हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एजुकेशनल चैनल। इस एजुकेशनल चैनल पर मैं आप लोगों को एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट का हर एक यूनिट कराती हूँ। आज मैं आप लोगों को कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के बारे में समझाऊंगी। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी यूनिट 8 सेक्शन डी से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसका कंसेप्ट। पहले इसका जो कंसेप्ट है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का, तो उसको समझेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या होती है। देखिए, ये एक ऐसा कॉस्ट है, ठीक है, जो कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को ठीक ना होने की वजह से दोबारा काम करके उसको ठीक करने के लिए जो कॉस्ट लगती है उसको हम कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कहते हैं। ठीक है, देखिए, इन सिंपल टर्म्स कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इन दोज कॉस्ट ऑफ पुअर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। सपोज कीजिए यहाँ पर क्या होती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन कहिए या फिर कोई भी सेक्टर कहिए जहाँ पर पहले से प्रोडक्ट के लिए प्री डिटरमाइन क्वालिटी को सेट किया जाता है। ठीक है, प्री डिटरमाइन क्वालिटी को यहाँ पर सेट किया जाता है कि कैसा क्वालिटी होगा उस प्रोडक्ट का। ABCD जो भी प्रोडक्ट आप तैयार कर रहे हो उस प्रोडक्ट का कैसा क्वालिटी होगा उसको पहले से डिटरमाइन किया जाता है। तो आपने क्या किया, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को डिटरमाइन करने के बाद उस प्रोडक्ट को तैयार करना शुरू कर दिया। ठीक है, ओके फाइन, आपने तैयार किया। तैयार करने के बाद क्या होगा, आप तैयार करने के बाद देखा गया कि जो भी प्री डिटरमाइन क्वालिटी था उससे मैच नहीं हो रही है। ठीक है, थोड़ा बहुत क्वालिटी में कमियां हैं, तो आप दोबारा ठीक करोगे उस प्रोडक्ट को। तो उसके लिए जो भी कॉस्ट की ज़रूरत होती है या फिर क्वालिटी को ठीक करने के लिए जो भी कॉस्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कहते हैं। तो हम लोग वन लाइन में ये कह सकते हैं कि क्वालिटी रिलेटेड जो भी कॉस्ट होगा तो उसको ही हम कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज वेल एज ऑफ द कॉस्ट एट्रीब्यूट्स टू द प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी दैट इज नॉट 100% परफेक्ट। 100% परफेक्ट नहीं हुआ तभी तो आप उसको रिपेयर कर रहे हो या फिर क्वालिटी को चेक कर रहे हो, राइट। तो उसके लिए जो भी कॉस्ट की ज़रूरत है उसको हम कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी की ये जो डिफाइन है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी को डिफाइन किया है फिलिप बी क्रॉस्बी ने। इस नेम को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक होती है कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस, दूसरी होती है नॉन कन्फर्मेंस। कन्फर्मेंस का मतलब क्या है, कन्फर्म होना, किसी चीज़ के ऊपर अब कन्फर्म हो रही हो, ठीक है, तो उस कन्फर्मेशन के लिए आपकी जो भी कॉस्ट लगेगा, ठीक है, और वो कन्फर्मेशन किससे रिलेटेड होगा, क्वालिटी से रिलेटेड होगा, राइट। तो उस क्वालिटी को कंफर्म करने के लिए जो भी कॉस्ट की ज़रूरत होती है उसको हम कॉस्ट ऑफ कंफर्मेशन कहते हैं। अब उस कॉस्ट ऑफ कंफर्मेशन के अंतर्गत दो कॉस्ट आती है, एक होती है आपकी प्रिवेंशन कॉस्ट, दूसरा होती है आपकी अप्राइजल कॉस्ट। सेकेंड है नॉन कन्फर्मेंस, मतलब आपने कोई भी कन्फर्मेंस नहीं किया, मगर कन्फर्मेंस ना करके जो भी प्रोडक्ट है वहाँ पर मतलब क्वालिटी के बारे में देखा कि क्वालिटी बहुत ज़्यादा पुअर है, ठीक है, तो यहाँ पर कंफर्म आपने नहीं किया मगर फिर भी, ठीक है, यहाँ पर एज वेल एज कंफर्म नहीं किया, इसीलिए क्या हुआ कि क्वालिटी पुअर आई। तो उस क्वालिटी पुअर आने के लिए उसको दोबारा रिपेयर करने के लिए जो भी कॉस्ट की ज़रूरत होती है उसको हम इंटरनल एंड एक्सटर्नल फेलियर कहते हैं। तो दो चीज़ है, एक होती है कंफर्मेशन, क्वालिटी कंफर्म करने के लिए, ठीक है, मेरी प्रोडक्ट की क्वालिटी पर सब कुछ ठीक है या नहीं मैं कंफर्म कर रही हूँ, ठीक है, उस कंफर्मेशन के लिए मुझे जो भी कॉस्ट लगेगा उसको हम कहेंगे कंफर्मेशन कॉस्ट, जिसके अंदर दो कॉस्ट आती है, एक आती है प्रिवेंशन कॉस्ट, दूसरी आती है आपकी अप्राइजल कॉस्ट। अगर हम लोग नॉन कन्फर्मेंस को देखेंगे तो यहाँ पर कन्फर्मेशन के लिए कोई कॉस्ट की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर कन्फर्मेशन नहीं करती है जो मैन्युफैक्चर है, ये क्या करती है कि मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद, ठीक है, आउटपुट को ये देखती है। वहाँ पर अगर मैन्युफैक्चरर को दिखाई दे कि आउटपुट होने के बाद कि ये मेरी प्रोडक्ट थोड़ा सा डिफेक्टिव है, ठीक से नहीं चल रही है,
तो वो दोबारा रिपेयर करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन कन्फर्मेंस कहते हैं। और यहाँ पर इंटरनल एंड एक्सटर्नल फेलियर आती है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं डिटेल्स में, क्योंकि मैं यहाँ पर जो भी समझाती हूँ आप लोगों को डिटेल्स में समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये न्यू कंसेप्ट है, इतना ज़्यादा बुक्स में भी नहीं मिलेगा जो मैं आप लोगों को मटेरियल देती हूँ, ये आप लोग भी जानते हो। नेक्स्ट क्या है, प्रिवेंट कॉस्ट। प्रिवेंट कॉस्ट का मतलब क्या है, देयर आर द कॉस्ट रिलेटेड विथ अटेम्प्ट्स मेड टू प्रिवेंट फेलियर एंड अराइज फ्रॉम एफर्ट्स टू कीप डिफेक्ट एट डे। मतलब यहाँ पर जो भी आपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ठीक है, उस प्रोसेसिंग की समय पर, यहाँ पर प्रोसेसिंग की समय पर अगर कोई भी यहाँ पर कंफर्मेशन करने के लिए एज ए मैन्युफैक्चर या फिर कोई भी इंस्पेक्शन के थ्रू आप देख रहे हो कि यहाँ पर कोई डिफेक्ट्स है या नहीं, अगर डिफेक्ट्स दिखाई दी तो तुरंत उसको प्रिवेंट करोगे। आप कोशिश करोगे कि आउटपुट पर वो डिफेक्ट्स ना आए, आउटपुट पर डिफेक्ट्स ना आए, इसीलिए आप प्रोसेसिंग पर सभी चीज़ को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर अब चेक कर रहे हो, चेक एंड रीचेक की बात आ रही है यहाँ पर। तो आप प्रोसेसिंग को चेक कर रहे हो, अगर प्रिवेंशन मतलब यहाँ पर सब कुछ ठीक हो, प्रिवेंट कर रहे हो, आउटपुट पर कोई गलती या फिर कोई क्वालिटी के ऊपर छेड़छाड़ ना हो, इसीलिए, ठीक है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो कॉस्ट है वो रिलेट होती है किससे, कि फेलियर को प्रिवेंट करने से, ठीक। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रिवेंशन कॉस्ट कहते हैं। प्रिवेंशन कॉस्ट आर द कॉस्ट ऑफ दोज एक्टिविटीज, जो एक्टिविटीज क्या करती है कि डिजाइन होती है इस तरीके से जो कि पुअर क्वालिटी को प्रिवेंट कर सके, ठीक है, प्रोडक्ट या सर्विसेज की पुअर क्वालिटी को पहले से प्रिवेंट कर सके, ठीक है। जो एक्टिविटीज उसके लिए, उस एक्टिविटीज के लिए जो भी खर्च होती है उसको हम कहते हैं प्रिवेंशन कॉस्ट, ठीक है। तो वो कौन सी एक्टिविटीज है जिसके थ्रू पुअर क्वालिटी को प्रिवेंट किया जाए, मतलब पुअर क्वालिटी आने की नौबत ही ना आए, उसके पहले ही प्रिवेंट किया जाए, वो सारी एक्टिविटीज होती है मार्केट रिसर्च, क्वालिटी ट्रेनिंग, प्रोसेस वैलिडेशन, फोरकास्टिंग एंड प्रोटोटाइप टेस्टिंग। तो इन सारी चीज़ों के लिए, इन सारी एक्टिविटीज़ के लिए जो कॉस्ट लगती है उसको हम प्रिवेंशन कॉस्ट कहते हैं। एक एग्जाम्पल एंड डायग्राम से समझाती हूँ। सपोज कीजिए आप एक पेन की कंपनी का आप मालिक हो, ठीक है। तो आपने ऑर्डर दिया कि एक क्वालिटी आपने डिटरमाइन किया, ठीक। अच्छा, क्वालिटी डिटरमाइन करने के बाद आप और डिज़ाइन को भी देखा कि किस डिज़ाइन का पेन होगा। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद आपने ऑर्डर दिया आपकी पर्सोनेल की कि इस टाइप की पेन मुझे चाहिए, ठीक। अच्छा, तो आपकी जो पर्सोनील है या फिर जो मैन्युफैक्चर है वो आपकी ऑर्डर को फॉलो कर रही है, ओके फाइन। अब प्रोसेसिंग पर जो भी मैन्युफैक्चर हो रही है प्रोडक्ट, आपने क्या किया, कुछ एक्टिविटीज इस टाइप की तैयार किया जो कि इस प्रोसेसिंग की समय पर आके इसको देख सके कि कोई भी डिफेक्ट ना हो, ठीक है। तो पुअर क्वालिटी को पहले से डिटरमाइन करेगा, पुअर क्वालिटी को पहले से प्रिवेंट करेगा, ठीक है। इस टाइप की एक्टिविटीज आपने यहाँ पर लागू कर दी, तो वो सारी एक्टिविटीज के लिए जो भी कॉस्ट आती है उस कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, प्रिवेंशन कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, चलिए नेक्स्ट क्या है, अप्राइजल कॉस्ट है। तो अप्राइजल कॉस्ट आर स्पेंड टू डिटेक्ट डिफेक्ट्स, मतलब यहाँ पर डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। तो डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो भी कॉस्ट की ज़रूरत है उसको हम कहेंगे अप्राइजल कॉस्ट। टू एश्योर कन्फर्मेंस टू क्वालिटी स्टैंडर्ड, मतलब आपने क्या किया, पेन की प्रोसेसिंग किया, प्रोसेसिंग करने के बाद क्या होगा, आउटपुट आएगा। तो उस आउटपुट जो है वो आपकी प्री डिटरमाइन क्वालिटी से मैच हुआ है या नहीं, या कोई डिफेक्ट्स है या नहीं, इसको चेक करने के लिए जो एक्टिविटीज़ होती है, मतलब अब कंफर्म हो रहे हो कि आपकी क्वालिटी से मैच हुआ है या नहीं, ठीक है।
आपको कोई भी कुछ दिखाई नहीं दे रही है डिफेक्ट, तो आपने कंफर्मेशन करनी है सब कुछ। तो कंफर्मेशन के लिए जो भी मतलब एक्टिविटीज़ है, ठीक है, उस एक्टिविटीज़ के लिए जो कॉस्ट है उसको हम क्या कहते हैं, अप्राइजल कॉस्ट कहते हैं। यहाँ पर आउटपुट होने के बाद आप उस एक्टिविटीज़ को लागू कर रहे हो या फिर अप्लाई कर रहे हो टू आइडेंटिफाई द डिफेक्ट्स। क्लियर? अच्छा, ये क्वालिटी लेवल मैच हुआ है या नहीं, इसको देखते हैं, इसको मेंटेन हुआ है या नहीं, इसको देखते हैं। ये एक इंस्पेक्शन प्रोसेस है, इंस्पेक्शन में पढ़ाऊंगी, ठीक है, तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। डिटेल्स में पढ़ाऊंगी, इंस्पेक्शन आप लोगों के सिलेबस में भी है ये। तो अभी समझ लीजिए इंस्पेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करती है, तो यहाँ पर इंस्पेक्शन मेथड्स लागू होगा। तो यहाँ पर इंस्पेक्शन के थ्रू हमें कंफर्मेशन मिलती है क्वालिटी के बारे में कि जो क्वालिटी मुझे ज़रूरत था, जो रिक्वायरमेंट था, उसको मीट किया है या नहीं। ओके, तो अप्राइजल कॉस्ट एक डायरेक्ट कॉस्ट भी है। तो यहाँ पर कौन सी एक्टिविटीज से मुझे कंफर्मेशन मिलेगा कि मेरी क्वालिटी मीट हुआ है या नहीं, या कोई डिफेक्ट्स है या नहीं। तो कौन सी एक्टिविटी, इंस्पेक्शन होगा, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस ऑडिट होगा, ठीक है, सेलिब्रेशन होगा, डॉक्यूमेंट्स एंड ड्राइंग चेक होगा, एंड मेजरमेंट इक्विपमेंट होगा। ठीक, चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, इनपुट आपने दिया, ठीक है, प्रोसेसिंग हुआ, प्रोसेसिंग में आपने कोई भी इंटरफेयर नहीं किया। प्रोसेसिंग के बाद जो आउटपुट आ रही है उसमें आपने कुछ ऐसा एक्टिविटीज को लागू किया जो एक्टिविटीज आपकी प्रोडक्ट की डिफेक्ट्स को या फिर क्वालिटी रिक्वायरमेंट को यहाँ पर देख रही है या फिर आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, अप्राइजल कॉस्ट कहते हैं। मतलब उस एक्टिविटीज के लिए जो कॉस्ट होगा उसको हम अप्राइजल कॉस्ट कहते हैं। मतलब आपकी क्वालिटी को यहाँ पर कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, चलिए, अच्छा, और एक बात आप लोगों को मैं बता दूं, देखिए, जो प्रिवेंशन कॉस्ट है, एक ट्रिक्स बता देती हूँ अभी। जो प्रिवेंशन कॉस्ट होती है, राइट, वो किसके साथ रिलेटेड होगा, प्रोसेस के साथ। तो देखिए, प्रिवेंशन का पी फर्स्ट अल्फाबेट पी है और प्रोसेस का भी फर्स्ट अल्फाबेट पी है, राइट। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि प्रिवेंशन कॉस्ट प्रोसेस से रिलेटेड होती है, वहां पर प्रिवेंट किया जाएगा पुअर क्वालिटी को, ठीक है। उसके लिए जो एक्टिविटीज की जरूरत है उसको हम प्रिवेंशन कॉस्ट कहेंगे। और अप्राइजल कॉस्ट आउटपुट के साथ रिलेटेड होती है, आउटपुट पर डिफेक्टिव कोई कुछ प्रोडक्ट है या फिर क्वालिटी रिक्वायरमेंट मीट हुआ है या नहीं, इन सारी चीज़ों के लिए जो आइडेंटिफिकेशन के लिए जो एक्टिविटीज़ की ज़रूरत होती है और उस एक्टिविटीज़ के लिए जो कॉस्ट की ज़रूरत होती है उसको हम अप्राइजल कॉस्ट कहेंगे। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्या है, इंटरनल फेलियर कॉस्ट। इंटरनल फेलियर कॉस्ट क्या है, it occurs when result of work fail to reach designed quality standards and are detected before transfer to the customer take place। मतलब ये जो कॉस्ट है वो किस तरीके का कॉस्ट है, नॉन कन्फर्मेशन कॉस्ट। मतलब यहाँ पर आप कोई भी कंफर्मेशन नहीं कर रहे हो, ऐसा कोई एक्टिविटीज नहीं है जो कि आपकी क्वालिटी के बारे में कंफर्मेशन देगा आपको। तो इसका मतलब क्या होती है नॉन कंफर्मेशन का, देखिए, आपने प्रोडक्ट को ऑलरेडी मैन्युफैक्चर कर लिया, आपके सामने दिखाई दे रही है डिफेक्ट, ठीक है, हाईलाइटेड हो रही है डिफेक्ट, तो उस समय आप उसको रिपेयर करोगे। तो उस रिपेयर के लिए जो भी कॉस्ट की ज़रूरत होगा तो उसको हम जो नॉन कन्फर्मेशन है, नॉन कन्फर्मेशन कॉस्ट कहते हैं। तो नॉन कन्फर्मेशन कॉस्ट के अंतर्गत दो होती है, एक होती है इंटरनल, दूसरा होती है एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब कि आपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चर कर लिया, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट की आउटपुट आपके सामने है, ये क्या है, प्रोडक्ट की आउटपुट है। आप आउटपुट पर अगर कोई डिफेक्ट है तो आपने क्या किया, उस डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए उस प्रोडक्ट को दोबारा रिपेयर किया, ठीक है। तो मगर एक बात यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर जो भी डिफेक्ट है वो आपके सामने आ गई है, ठीक है, कस्टमर के हाथ में जाने से पहले।
मार्केट में अभी भी आपकी पेन नहीं गई है, अभी भी आपकी फैक्ट्री में है, अब उस समय डिफेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। अब डिफेक्ट को रिपेयर करने के लिए जो भी खर्च होगा उसको हम इंटरनल फेलियर कॉस्ट कहेंगे। क्लियर। चलिए कुछ एक्टिविटीज देखते हैं, कौन से एक्टिविटीज से हम लोग रिपेयर करेंगे या फिर उसको उस डिफेक्ट को रिमूव करेंगे। पहला तो स्क्रैप है, रीवर्क है, दोबारा काम करना है, रिपेयर करना है, फेलियर को एनालिसिस करना है, री इंस्पेक्शन, री शॉर्टिंग, री टेस्टिंग, ये सारी एक्टिविटीज इसके अंतर्गत होगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल्स देने की कोशिश किया है कि एक पेन है, राइट। इस पेन के लिए जितना भी मटेरियल्स, ठीक है, रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत है आपने दिया, प्रोसेसिंग भी हुआ, अब प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट हुआ। तो देखिए यहाँ पर जो पेन की जो कैप है वो थोड़ा सा ब्रोकन है, ठीक है, इसका मतलब डिफेक्टिव है पेन। तो इसको दोबारा क्या करना होगा, रिपेयर करना होगा, और इस रिपेयरिंग के लिए जो कॉस्ट की ज़रूरत होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम इंटरनल फेलियर कॉस्ट कहेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्या है, एक्सटर्नल फेलियर। इसका मतलब क्या है कि ये जो फेलियर है वो कस्टमर के पास, ठीक है, जो भी कस्टमर है, कस्टमर के पास जाने के बाद इसकी फेलियर अराइज हुई है। तो अब कस्टमर दोबारा करके दुकान में देगा, दुकानदार फिर मैन्युफैक्चर को देंगे, अब मैन्युफैक्चर फिर से उसको रिपेयर करेंगे। अब उस रिपेयरिंग के लिए जो कॉस्ट लगेगा उसको हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट कहेंगे। चलिए लाइन बाय लाइन समझते हैं इसको। इट ऑकर्स व्हेन द प्रोडक्ट और सर्विसेज, जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को आपने मैन्युफैक्चर किया है, ठीक है, अब एज ए आउटपुट क्या किया आपने, मार्केट में इसको भेज दिया, ठीक है। अब मार्केट में भेजने के बाद देखिए क्या हुआ, जो डिजाइनेटेड क्वालिटी स्टैंडर्ड है इज नॉट डिटेक्टेड अंटिल आफ्टर ट्रांसफर ऑफ द कस्टमर, मतलब कस्टमर के पास जाने के बाद वो अराइज हुआ और कस्टमर उसको रिटर्न किया। क्लियर। अब कस्टमर उसको जब रिटर्न करेंगे तो आपको उसको क्या करना होगा, रिपेयर करना ही होगा। तो इसके लिए जो भी कॉस्ट लगेगा आपकी तरफ से उसको हम एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट कहेंगे। अब देखिए कौन सी एक्टिविटीज़ होगा यहाँ पर, प्रोसेसिंग होगा, रिपेयर होगा, वारंटी क्लेम्स होगा, प्रोडक्ट लेबिलिटी होगा, इंटरेस्ट चार्जेस लगेंगे, लॉसेस ऑफ गुडविल आपकी जो भी है वो खराब हो जाएगा, लॉस सेल्स होगा। जैसे एग्जांपल्स देती हूँ, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एक एग्जांपल है। जैसे आपने क्या किया कि एक ABC लैपटॉप है जिसको आपने परचेज किया, ठीक है। अब परचेज करने के बाद, अब जब जिस दुकानदार से परचेज किया उन्होंने क्या किया, आपको 1 ईयर वारंटी पीरियड दिया कि 1 ईयर के अंदर कोई भी डिफेक्ट्स या भी कोई भी खराबी हो तो वो कंपनी का है, कंपनी उसकी कॉस्ट देंगे, आपको कोई भी कॉस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे सब कोई प्रोडक्ट, जब भी हम लोग प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो कंपनी हमें 1 ईयर या 2 ईयर वारंटी देती है, राइट। अच्छा, आपने क्या किया, आपने उसको घर में लेके आई। आप घर में लेने मतलब जो भी प्रोडक्ट है, जो भी आपने परचेज किया वो घर में लेके आने के बाद आपने क्या देखा कि उसमें कुछ डिफेक्ट है, ठीक है, वो 1 ईयर के अंदर ही वो डिफेक्ट अराइज हुई है। तो आप क्या करोगे, उसको फिर से दुकानदार के पास रिटर्न कर दोगे, ठीक है, कि ये आपने डिफेक्टिव लैपटॉप दिया मुझे। अब दुकानदार क्या करेगा, मैन्युफैक्चर को देगा, मैन्युफैक्चर क्या करेगा, उसको फिर से रिपेयर करेंगे। क्यों, क्योंकि डिफेक्ट फ्री करना है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि 1 ईयर के अंदर जो भी खर्च होगा वो कंपनी का होगा। तो इसीलिए जो भी डिफेक्ट है उस डिफेक्ट फ्री मतलब डिफेक्ट जो हुआ है उसको रिमूव करने के लिए जो भी कॉस्ट लगेगा वो कंपनी का होगा। तो उसके लिए जो भी कॉस्ट लग रही है उसको हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट कहेंगे, ठीक है। इसीलिए देखिए यहाँ पर वारंटी क्लेम्स, रिपेयर, प्रोसेसिंग, ये सारी एक्टिविटीज इंक्लूडेड है। अब इसकी वजह से क्या होती है, लॉस सेल्स होती है, गुडविल जो है कंपनी का वो लॉस हो जाती है। क्लियर। तो देखिए ये कंप्लीट है। अगर लेसन अच्छे लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके,